नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टुडे और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर सीधे फटाफट खबरों की ओर। खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर के नेटवर्क का होगा खात्मा। एनआईए ने बुलाई आईबी रॉ एटीएस की बड़ी मीटिंग। निज्जर हत्या पर ट्रूडो के पास कोई खुफिया जानकारी ही नहीं। कनाडा के 8 गुरुद्वारों पर खालिस्तानी ग्रुप का कंट्रोल। बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह पर एक्शन। इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। वायनाड नहीं, हैदराबाद आओ और चुनाव लड़ो, पता चल जाएगा। ओवैसी ने दी राहुल गांधी को चुनौती। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है, पीएम मोदी का बयान। अगर एमपी में कांग्रेस आई तो ये फिर से बीमारू राज्य बना देगी। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में भाजपा को झटका। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने तोड़ा नाटा। बारामूला में सुरक्षा बलों ने हथियारों के साथ एक संदिग्ध को पकड़ा, सेना। दुनिया का सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है आधार, मूडीज को सरकार का जवाब। धानाक्या पहुंचकर पीएम मोदी ने दी दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि। दादिया में बोले, मोदी मतलब काम करने की गारंटी। दौरे पर आए राहुल बोले, जातीय जनगणना से डरते क्यों हो पीएम मोदी, ये तो देश का एक्सरे है। एनआईए का बड़ा खुलासा, भारत के विभाजन की साजिश रच रहा पन्नू। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर आरएसएस नेता, दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी की 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। 6 सांसद भी उतरेंगे मैदान में। शहर में घर का सपना होगा पूरा, होम बायर्स के लिए मोदी सरकार ला रही स्पेशल स्कीम। लाखों लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। सैनिक को पीटा, पीठ पर हरे रंग से लिखा पीएफआई। केरल के कोल्लम जिले की घटना, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान में चरम पर अपराध, 15 वर्षीय नाबालिग के रेप के बाद हत्या, कुएं में मिला शव। शादी की विदाई पर फूट फूट कर रोई परिणीति, पति राघव ने संभाला, बहन प्रियंका ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। रोजगार मेला में पीएम मोदी आज करीब 51,000 नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में बहुत जल्द होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को जारी की गई प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टिकट की घोषणा नहीं कर भारतीय जनता पार्टी शायद उन पर शिकंजा कसना चाह रही है। दरअसल 230 सीटों वाली विधानसभा के लिए अब तक घोषित 78 सीटों को देखकर साफ नजर आता है कि बीजेपी ने क्षेत्रीय वरिष्ठ पार्टी नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को संभालने, कमजोर सीटों पर मजबूती हासिल करने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को इस्तेमाल करने और मुख्यमंत्री पद की दौड़ को खुला रखने की भरपूर कोशिश की है। सूबे में अब तक चुनाव प्रचार अभियान के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। राजनीतिक हलकों में हैरानी फैला देने वाले एकदम के तहत बीजेपी ने घोषणा की कि वह लोकसभा के 7 सदस्यों को, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, चुनाव मैदान में उतार रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा के कुछ ही घंटे बाद घोषित सूची में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। इन लोगों में से 4 लोग अतीत में विधायक रह चुके हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने कल भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। प्रदर्शन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के आह्वान पर वैंकूवर और ओटावा में किए गए। वैंकूवर में प्रदर्शनकारी भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठे हुए और खालिस्तान के समर्थन के नारे भी लगाए। ये लोग अपने साथ तिरंगे का बड़ा बैनर लेके आए, जिसे उन्होंने जमीन पर बिछाया और उस पर चलते भी दिखे। उन्होंने पीएम मोदी के तस्वीर का भी अपमान किया। खालिस्तान समर्थकों ने दूसरा प्रदर्शन ओटावा में भारतीय दूतावास के बाहर किया। एसएफजे का अनुमान था कि इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग पहुंचेंगे, लेकिन ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रद्द होने के डर से 30 लोग ही पहुंचे। बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर को दिहाड़ी पर बुलाया गया था। शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर assassination is linked to foreign interference from India. तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक के किसानों ने मंगलवार को राजधानी बेंगलुरु में बंद बुलाया। स्कूल कॉलेज नहीं खुले, होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु में आने वाली बसों को भी रोक दिया। दरअसल 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी से एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी से जुड़ा यह विवाद 140 साल पुराना है।
सुप्रीम कोर्ट भी मामले में मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर 15 दिन में मीटिंग करने का निर्देश दिया था। बंद के दौरान तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। बेंगलुरु में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए धारा 144 लागू की गई है, यानी 4 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें नवभारत टुडे के साथ। नमस्कार।